नास इक्वेशन, ठीक है। ओके, अगेन 15 मिनट इधर ध्यान देना। वापस उसी चीज पे आएंगे, ईएमएफ पे। पहले नर्स इक्वेशन क्या होती है, क्लियर, और कैसे हमारे लिए यूजफुल है। इक्वेशन याद कर ली, फिर भी काम तब कर पाओगे जब उसको आपको बनाना या उसका बोलो आपको एडजस्टमेंट आएगा, क्लियर। तो मैंने कहा सबसे पहले ई सेल, ठीक है, इज इक्वल टू ई सेल नॉट 0.06 n log एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ये नर्स इक्वेशन है जिससे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। बट पहले ये कैसे आई है मैं पूरा आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो जो मैं बताऊंगा उसमें से भी ऐसी चीजें आपको मिलेगी जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये तो पहले मैंने आपको बता दी। बोलो यहाँ यहाँ मैंने कहा एक बार ई सेल क्या है, बोलो ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है। सेल का सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है। अच्छा, ई सेल नॉट क्या है, तो मैंने कहा स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, सेल का मानक विद्युत वाहक वाहक बल। और हर सेल का ये फिक्स होता है। जैसे मैंने कहा फॉर डेनियल सेल, क्लियर, डेनियल सेल के ई सेल नॉट की वैल्यू होती है 1.1 वोल्ट। आपको किसी का याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में दिया हुआ रहता है। बोलो हर सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या होता है, फिक्स होता है, क्लियर। और ये अपन फाइंड आउट करते हैं। बाकी मैंने कहा एन क्या है, नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन। बोलो समझ जाओगे, बोलो। और ये तो मैंने पहले सिखाया आपको, क्योंकि इसके बिना तो काम ही नहीं होने वाला, क्लियर। ये तो वो समझ गए, किसी भी गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, कंप्लीट बनाते हैं, तो जो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन की समान संख्या हम लाते हैं वही वाला नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन। और पी आपसे मैंने कहा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आपसे मैं कह रहा हूं प्रोडक्ट्स, ठीक है। ओके, और ये क्या है बोलो, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, या मैंने कहा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। ओके, यानी ये क्रियाकार को, बोलो क्रियाकार को की मैंने कहा मोलरता में सांद्रता, ठीक है। और ये क्या है बोलो, बोलो मैं समझ आओगे, बोलो उत्पादों, ठीक है, कि बोलो मैंने कहा मोलरता में सांद्रता। ओके, तो एक बार तो मैंने आपको ये चीज बता दी। अब मैं क्या बता रहा हूं कि नर्स इक्वेशन कैसे आई, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। यहां से कार्यक्रम चालू करेगा कौन, बोलो नर्स। और जो काम कर रहा है वो 825 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे काम कर रहा है, क्लियर। तो मैंने कहा पहला काम मुझे अगर इसको सोल्व करना है तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें पसंद नहीं है। ये मतलब क्या है, लॉग ई है। और हमें काम किस में करने में मजा आता है, लॉग में आता है। तो मैंने कहा पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लॉग ई या नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 2.303 बोलो लॉग होता है, क्लियर। इसका मतलब डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी और लॉग एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। मैं चाहता तो कहानी यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता था, बट मैंने यहाँ से क्यों की, ताकि आपको ये भी बात पता चले कि ऐसा ऐसा आपस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। मैं बार बार कराता रहता हूँ ताकि आपको वो चीजें दिमाग में बैठ जाए, क्लियर। अच्छा, अब मैंने कहा इसको मैं आगे सोल्व करूं उससे पहले पता चले ये क्या है। तो ये क्या है बोलो, चेंज आपसे मैं कहूं ऑफ गिव्स एनर्जी, क्लियर। बोलो गिव्स ऊर्जा में परिवर्तन, क्लियर। बोलो क्या लिखा मैंने, गिव्स गिव्स गिव्स। बोलो मैंने कहा गिव्स ऊर्जा में परिवर्तन, क्लियर। और मैंने आपसे कहा कि डेल्टा जी इज इक्वल टू होता माइनस एन एफ ई सेल। क्या होता बोलो, माइनस एन एफ ई सेल। ये किसका फॉर्मूला होता है, डेल्टा जी का। एन क्या है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर। नंबर ऑफ मैंने कहा एक्सचेंज
इलेक्ट्रॉन। एफ क्या है बोलो, चार्ज आप से मेरे को ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। क्लियर, या 96500 कूलम्ब, नो प्रॉब्लम। बोलो एफ क्या है यहाँ पर बोलो, 1 फेराडे। 1 फेराडे क्या होता है, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू कूलम्ब में कितनी होती है, 96500 कूलम्ब। क्लियर, और मैंने कहा ई सेल क्या है बोलो, ईएमएफ ऑफ सेल। क्लियर, चलो कोई दिक्कत नहीं। कभी मुझे बोलो एन दे दिया जाए, ई सेल दे दिया जाए, तो मैं डेल्टा जी निकाल सकता हूँ। ये फॉर्मूला भी अपने आप में काम का है। फिर मैंने कहा डेल्टा जी नॉट क्या है भाई, इसका पोस्टमार्टम करूंगा तो इसको आगे बढ़ा पाऊंगा। पहले हमने बोलो इनके बारे में जान रहे, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। डेल्टा जी नॉट क्या है बोलो, वही मैंने कहा स्टैंडर्ड, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ चेंज ऑफ, बोलो गिव्स एनर्जी। मैंने कहा चेंज ऑफ स्टैंडर्ड, बोलो आपसे मैं कहूँ गिव्स एनर्जी। क्लियर, यानी क्या है, मानक गिव्स ऊर्जा में परिवर्तन, मानक गिव्स ऊर्जा, ठीक है, में परिवर्तन। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। बोलो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन एफ ई सेल नॉट। बात समझ में आए बोलो। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, एन तो वही है, एफ वही है, ई सेल नॉट क्या होता है अभी अभी बताया था। बोलो मैंने कहा सेल का मानक विद्युत वाहक बल। क्लियर, बोले तो मैंने कहा आपको, बोलो स्टैंडर्ड, बोलो ईएमएफ ऑफ सेल। क्लियर, जो हर सेल का क्या होता है, फिक्स होता है। अगर ये मिले तो मैं ये निकाल सकता हूँ, ये दे तो ये निकाल सकता हूँ। क्लियर, ओके। मैंने कहा आर क्या है बोलो, 8 पॉइंट, मैंने कहा 3, बोलो आपसे मैं कहूँ जूल मॉल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। क्लियर, ये क्यों लिखा, क्योंकि सारा काम एनर्जी का हो रहा है, तो आर की वैल्यू में एनर्जी में ही, मतलब जूल में ही लिखूंगा। क्लियर, बात समझ में, आर क्या लिखूं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के जानते हो। टी क्या है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम हो रहा है, या 298 केल्विन, और पी ओ टी कार तो पहले बता चुका हूं। क्लियर, चलो आगे कहानी को बढ़ाते हैं। अब मैंने कहा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.30 आर टी और लॉग एक्टिव मास ऑफ एक्टिव, बोलो प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर, मैंने कहा अभी बताया था, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ई डेल्ट माइनस एन एफ ई सेल। क्लियर, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस एन एफ ई सेल नॉट। क्लियर, प्लस 2.303 और मैंने कहा आर टी। क्लियर, और लॉग एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर, अच्छा अब मैंने कहा मेरी इच्छा हो रही है कि एनएफ को डिवाइड कर दूं, तो यहाँ से हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा। मेरी इच्छा हो रही है कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ माइनस हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा। क्या कर रहा हूँ समझ में आया बोलो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट। क्लियर, ई सेल नॉट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ और एक्टिव मास लॉग एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। पहले बताओ मैंने क्या किया, समझ में आया बोलो, बोलो क्या किया, एनएफ से डिवाइड किया है और माइनस से मल्टीप्लाई किया है। क्लियर, तो आपको मैंने ये लेके आया, और एक्चुअली यही कौन है, रियल नेट्स इक्वेशन है। यही क्या है बोलो, मैंने कहा बोलो क्या है, मैंने कहा यही क्या है, न समीकरण है। क्लियर, तो जो मैंने पहले लिखा था वो तो इसका और सिंप्लीफाइड रूप लिखा था। कैसे, मैंने कहा यार जब मुझे कोई भी क्वेश्चन करना होगा तो मुझे पता है इतनी सारी चीज तो फिक्स है, तो क्यों ना मैं पहले ही सोल्व कर लूं। और समझे नहीं समझे बोलो, पहले बताओ ये तो फिक्स है ना, और एफ की वैल्यू फिक्स है, बोलो आपसे मेरे को आर की वैल्यू फिक्स है, ये फिक्स है, तो इसको जब सोल्व करते हैं तो 0.059 आता है। क्या आता है, 0.059, जिसको राउंड अप करके 0.06 कर देते हैं। क्लियर, तो इसका मतलब हुआ, तो ई सेल बोलो क्या लिखूंगा, ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए 0.06 एन और लॉग एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, और यही मैंने सबसे पहले अभी लिखा था। क्लियर, यही लिखा था बोलो, आपको सारी कहानी समझ में आई बोलो, और कि ये एक्चुअली कैसे आता है, रियल नट्स इक्वेशन है ये,
और ये फॉर न्यूमेरिकल यूज। क्लियर? न्यूमेरिकल यूज। आपको सारी कहानी समझ में आई? बोलो कैसे नर्स इक्वेशन आता है। ये रियल नर्स इक्वेशन है, ये बोलो न्यूमेरिकल के लिए, और ये योनो सेम ही है। बस हमने क्या किया, जो चीज फिक्स है उसको पहले ही सोल्व कर लिया ताकि हमारा क्वेश्चन फास्ट हो सके। क्लियर? तो आई थिंक थोड़ी समझ में आई। बोलो आप पहले इतना नोट करोगे, फिर हम करेंगे क्वेश्चंस क्वेश्चंस और क्वेश्चंस। क्लियर? किया ये नोट? बोलो। ये तो मैंने सबसे पहले बेसिक चीज बताई कि एक्चुअली नर्स इक्वेशन क्या होती है, और फिर मैंने बताई कैसे आई। क्लियर? तो उससे हमें बहुत सारी चीजें जानने को मिली। डेल्टा जी का फॉर्मूला पता चला, डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला पता चला। क्लियर? ओके। इसका ओरिजिनल रूप पता चला। ओके, हो गया ये? बोलो। अभी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है? ये तो थोड़ी बता रहा हूँ, आया समझ? बोलो।
ये लिखा हो समझ जाओगे बोलो। एन मतलब नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन, समझ जाओगे नहीं समझ जाओगे बोलो। बोलो चार्ज ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, और वो कितना होता है बोलो, 96500 कूलम। ठीक है। क्या है ये नोट बोलो। ओके, नेक्स्ट करूं। अभी मैं आपको स्पेशल नोट में बताऊंगा कि एक्चुअली आपको क्या पता होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए हर क्वेश्चन को करने के लिए। ये तो पहले मैंने आपको हर चीज सिस्टमेटिक बताई बोलो, और हर एक को डिनोट करके बताया ना, कौन क्या है कौन क्या है कौन क्या है, वो हम जान गए। फिर हम क्वेश्चन करने से पहले हम क्या करेंगे, स्पेशल नोट, कि भाई हमें एक्चुअली दिमाग में क्या रखना है, ताकि हम हर क्वेश्चन कर सके। क्लियर? तो वो मैं वापस आपको स्पेशल नोट में बताऊंगा। ठीक है। ओरिजिनलिटी में 0.059 आता है, हम राउंड अप करके 0.06 कर देते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है।
ओके, यहाँ तक कहानी समझ में आई बोलो आपको? ओके, ये तो मैंने आपको हर चीज पहले सिस्टमेटिक बताई। अब आप ध्यान देना, पहले अपन करने जा रहे हैं स्पेशल नोट कि हमें क्या पता होना चाहिए ताकि हम हर तरह का क्वेश्चन कर सके। हटा दूं मैं बोलो ये? ओके, अब मैं जो कर रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। मैंने कहा स्पेशल नोट, सबसे पहली बात आपको मैंने कहा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.30 आर टी लॉग एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। एक चीज ये बताई मैंने आपको। ओके, दूसरी बात मैंने आपको कहा कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल होता है, और मैंने बताया डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल नॉट। क्लियर? कब कौन से फॉर्मूले को यूज करेंगे सब कुछ डिपेंड करता है हमें गिवन इंफॉर्मेशन क्या है। बात समझ में आए? गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम करेंगे। यही बात भी समझ में, नोट मत करो, अब इधर ध्यान दो। दो बात समझ में आए बोलो? ओके, अब मैंने कहा यहां पर कि बोलो ई सेल इज इक्वल टू क्या बताया? ई सेल बोलो -0.0, बोलो मैंने पहला आपको बताया 2.30 आर टी अपॉन एन एफ लॉग एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ये इसलिए आइडिया होना चाहिए, अगर मुझे चार ऑप्शन देकर नर्स इक्वेशन पूछी जाएगी तो वो न्यूमेरिकल वाला थोड़ी देगा आपको, और यही देगा ना, वो तो हमने हमारी सुविधा के लिए बनाया है। और बोलो समझे समझे, इसका मतलब रियल फॉर्म तो यही है। अच्छा, ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट 0.06, ओरिजिनलिटी में तो 59 आता है। क्लियर? 06 एन लॉग एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ये जो हमने किया वो तो न्यूमेरिकल के पर्पज से किया है, बाकी ओरिजिनलिटी तो यही है। क्लियर? अच्छा, उसके अलावा क्या बता रहा हूं ध्यान से समझो। चार बातें समझ में आए? अभी तक जो मैंने आपको बताया उसका सार 4 पॉइंट हुए कि नहीं हुए बोलो? क्लियर? नंबर 5 क्या बता रहा हूं यहाँ पर? मैंने कहा 8 बोलो इक्विलिब्रियम। कभी कभी ये नाम लेके चीजें पूछ लेता है। बोलो क्या पूछ लेता है? साम्य पर। तो मैंने कहा यार मैं जानता हूं कि इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी क्या होता है? 0 होता है। अगर डेल्टा जी 0 हुआ तो 100% इसको भी 0 होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? यहां पर समझने के लिए हमारे पास ये रहा, बोलो ये रहा। क्लियर? अगर ये चीज 0 हो गई, 0 में किसी का डिवाइड करो 0, तो इसका मतलब ई सेल भी क्या होगा? 0। क्लियर? मैंने कहा साम्य पर डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब डेल्टा जी 0 होता है पर डेल्टा जी नॉट बोलो 0 नहीं होता है। अगर ये 0 नहीं होता है तो साम्य पर ये भी चीज 0 नहीं होगी। और एक्चुअली इनको इक्विलिब्रियम पर ही फाइंड आउट किया जाता है। कैसे करेंगे? अभी आपको मैंने कहा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, बोलो प्लस 2.303 आर टी, और मैंने कहा लॉग एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, ये बताया था बोलो। और अगर मैं सामने पर इसको 0 करूंगा तो बताओ डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा? इसको इधर लेके जाऊंगा, अरे बोलो समझे ही समझे, -2.303 आर टी और लॉग क्या लिखूंगा बोलो? केसी। क्योंकि इक्विलिब्रियम पर जो एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, उन्हीं को क्या कहते हैं बोलो? केसी कहते हैं। केसी का मतलब समझते हो? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केसी में तभी यूज कर सकता हूं जब इक्विलिब्रियम हो। बात समझ में आए बोलो? इसका मतलब हुआ ये दे दिया जाए तो ये निकाला जा सकता है। इसी तरह से मैंने कहा डेल्टा जी इज इक्वल टू, बोलो डेल्टा, बोलो ई इज इक्वल टू ई सेल नॉट -0.06 एंड, और मैंने बोला आपको एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। अगर इक्विलिब्रियम पर होगा तो ये क्या होगा? 0। ऊपर क्या लिखा हुआ? 8 इक्विलिब्रियम। हर बात किस पे बता रहा हूं? इक्विलिब्रियम पर। अगर ये 0 तो बताओ ई सेल नॉट, बताओ इधर प्लस में चला जाएगा और क्या हो जाएगा? 2 आपका 0.06 एन और लॉग केसी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे एग्जाम में आते हैं। अगर केसी दे दिया जाए तो डेल्टा ई नॉट निकाल सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये सारी चीजें तो अप्लाइड की हमने। बोलो जो चीज काम की है, जो याद करने का, वो तो ये 4 पॉइंट है। 5वां पॉइंट तो इनसे मैंने क्या किया?
अप्लाइड किया है। बोलो बात समझ में है? इसका मतलब ये जो चीजें बताई है वो याद करने की जरूरत नहीं, हम कभी भी बना सकते हैं। अब आपको पता चल गया कि इतनी सारी चीजों में से मुझे कब कौन सा यूज करना है, मुझे क्या एग्जाम में पूछा है। क्लियर? तो आप पहले 5 पॉइंट नोट करोगे। ये जितने मैंने चीजें लिखी इनके सारे क्वेश्चन मैं अभी आपको कराऊंगा। ठीक है? कुछ वैरायटी आज कराऊंगा, कुछ कल कराऊंगा। मतलब जब हम सारी वैरायटी क्वेश्चन करेंगे तो इन सारी की चीजें की इंपॉर्टेंट आपको समझ में आएगी। ठीक है? वापस सार बता दिया मैंने आपको कि आपको क्या बातें पता होनी चाहिए। ओके, बात समझ में आई? करे क्वेश्चंस बोलो। एक एक वैरायटी के सब क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सब नोट किया आपने? बोलो। ओके। और ये जो मैंने बताया समझ में आया? बोलो। इक्विलिब्रियम पे क्या जीरो होता है, क्या जीरो नहीं होता है।
ठीक है। इतना नोट किया बोलो आपने? हो गया नोट बोलो? ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाए, साम्य पर क्या, साम्य के लिए क्या सही है? ठीक है, मतलब आपसे मैं कह रहा हूं करेक्ट एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, पहला ऑप्शन ई सेल एंड ई सेल इज इक्वल टू 0, ई सेल नॉट इज इक्वल टू 0, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 0, ई सेल इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 0। बोलो डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 एंड ई सेल इज इक्वल टू 0, क्या सही है? बोलो डी। पहला समझ में आया बोलो आपको? ओके, दूसरा क्वेश्चन एक बार ध्यान देना फिर नोट करना। ठीक है, बोलो दूसरा बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है, निम्न में से सही नस समीकरण है? ठीक है, करेक्ट नस, ठीक है, इक्वेशन बोलो इज क्लियर, ये पूछा आपसे। ऑप्शन कैसा देता है? ए ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट, ठीक है, बोलो -2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग, ठीक है, रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट। ठीक है, ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट प्लस 2.30 आर टी अपॉन एन एफ लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट 2.303 आर टी एन एफ लॉग बोलो रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट। ठीक है, और चौथा दिया मैंने आपको नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अपना अपना आंसर सोच लिया, इसमें तो बता दिया आपने क्या होगा, ए के बी के सी के डी। चलो ऑडियंस बोल लेते हैं, ताजा ताजा पढ़ाया मैंने। ए वाला किसी का, बी वाला एक, सी वाला, डी वाला, वापस पूछो, उल्टा पूछता हूं, डी वाला, ठीक है, सी वाला, बी वाला, ए वाला, बाकी हाथ ही नहीं खड़ा कर रहा, क्या ई करूं? छोड़ोगे? अरे समझे ही समझे, बोलो क्या आंसर होगा? बोलो सी इज करेक्ट आंसर। अब आपको, मुझे कितनी बार मैंने आपको बताया है, आपको आंसर ढूंढना आना चाहिए। ध्यान से समझना, मैंने कहा आपको पता है नर्स इक्वेशन क्या होता है, ऐसा मैंने नहीं बताया। लॉग ए अपॉन बी माइनस लॉग बी अपॉन ए, या माइनस बोलो बी अपॉन ए इज इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी। पहले बताइए, लॉजिक नहीं बताया क्या? और हाँ या ना? बस आज जरूरत पड़ गई हमें इसकी। कैसे? मैंने कहा ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई सेल -2.303 आर टी अपॉन एन एफ। मैंने सिखाया आपको लॉग एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर? बात समझ में है? क्या मैं इसका रूप नहीं बदल सकता हूं? बदल सकता हूं। क्या कर सकता हूं? ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट
यहां प्लस कर दूंगा, यहां प्लस कर दूंगा, यहां प्लस कर दूंगा, तो क्या करना पड़ेगा? रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट। पहले बताओ ये दोनों के दोनों नर्स इक्वेशन है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है बोलो, क्लियर बोलो है। अब आप ढूंढो कौन सा आंसर सही है, बोलो सी वाला। समझ में आया बोलो। एक्चुअली अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में यही दे रखी है। मैं ये क्यों नहीं बताता हूं? मैंने कहा हमारे माइंड में हमेशा बोलो, हमेशा पूरी केमिस्ट्री में लोग प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट रहता है। हम रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट क्यों ध्यान रखें? और समझे समझे बोलो। बोलो है तो दोनों चीजें सेम ही है, कन्वर्ट एक सेकंड में कर लेंगे। बोलो मैं ये क्यों याद रखूं? मेरी बात समझ में? हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है? प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, तो हम उसी रूप को ध्यान रखें। हाँ, अगर कभी रिएक्टेंट अपन प्रोडक्ट करना होगा तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मेरी बात समझ में आए बोलो। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ मतलब ये गलत नहीं है, ये और ये दोनों सेम ही है। और समझे नहीं समझे बोलो। मेरी बात मैंने जान के आपको यही क्यों पूछा, समझ में आया बोलो, कि अगर ऐसा कभी मिल जाए तो आपको गलत नहीं करना है, रूप बदलना आना चाहिए। और ये चीज मैंने आपको बताई है। अरे बोलो बताई कि नहीं बताई? और जो चीज मैंने बताई है वो कभी भी कहीं भी यूज में ली जा सकती है। पहले बात समझ में आए। मैंने जान के आपको वहां पर ऐसा क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं चाहता ही नहीं हूं कि इसको याद रखो। बोलो यही याद रखना है। ऐसा कभी आपको हो तो चेंज करना आना चाहिए। और अननेसेसरी एक ही चीज की चार चीजें क्यों याद रखें? या तो एक रखे और जरूरत हो तब हम सोच ले कि हाँ यार ये भी सही है और ये भी सही है। पहले बताओ क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया बोलो आपको? ओके। गलत क्यों करवाया समझ में आया बोलो, कि आगे से ध्यान रहे आपका। कैसे हुआ समझ में आया कि नहीं आया बोलो आपको? कोई मन में ये तो नहीं सोच रहा है सर बीच में ये आ रहे हैं, ये कुछ प्रॉब्लम नहीं करेंगे क्या? अरे भाई, ये सब मल्टीप्लाई में है। अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पर मैं ये -2.303 आर टी करता और ये एन एफ करता, और यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई में इसको माइनस लॉग करता, और ये मैं आर अपॉन पी करता, मतलब समझ रहे हो बोलो? फिर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस नहीं हो जाएगा बोलो? समझ में आई मेरी बात? ऐसा नहीं सर ये बीच में आ रही है, प्रॉब्लम नहीं करेंगे क्या? अरे ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में बोलो कैसे चिन्ह बदल जाते हैं। समझ में आया बोलो आपको? आया कि नहीं आया बोलो? हाँ या ना? नहीं आई मेरी बात समझ में? और बोलो ये दोनों क्या है? सेम है। फिर जो आपका चेता था वो मैंने क्यों नहीं दिया बोलो? एग्जामिनर भी नहीं देगा। और समझे समझे, क्योंकि वो सबको याद रहता है, ठीक है? क्योंकि सारे क्वेश्चन अपन उसी से सोल्व करते हैं, तो हर एक के दिमाग में नर्स इक्वेशन वही बैठी हुई रहती है। क्लियर? इसलिए नर्स इक्वेशन एनसीईआरटी में वही है जो मैं बता रहा हूँ। रूप बदल सकते हैं ना अपन, बोलो क्लियर? इसका मतलब कहीं पर भी, यहाँ नहीं, पूरी साइंस में कहीं पर भी log a अपॉन बी आता है तो हम उसको log b अपॉन a कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये सब जगह कर सकते हैं अपन, ठीक है?
आपको मेरी बात समझ में आई बोलो? आज हमने नर्स इक्वेशन की थ्योरी क्या याद होना चाहिए और हल्के फुल्के क्वेश्चंस किए, क्लियर? कल हम इस इक्वेशन से लेकर अलग अलग वेराइटी के न्यूमेरिकल कैसे किया जाएंगे। ये नर्स इक्वेशन बोलो जो आपको ये दे रखी है ना, ये याद करने से ही काम नहीं होगा। आपको कोई भी गैल्वेनिक सेल दे, उस पे इस नर्स इक्वेशन को लगाना आना चाहिए, बोलो वो मेन चीज है। ये ऐसा फिक्स नहीं है कि हमेशा ये पी अपॉन आर ही आएगा, कभी स्क्वायर भी आएगा, कभी क्यूब भी आएगा। वो मैं आपको कल सिखाऊंगा। ओरिजिनल फॉर्म समझ में आ गई बोलो? बोलो वो तो सबको याद रहती है। बोलो कोई भी गैल्वेनिक सेल देने पर उस पर नर्स इक्वेशन लगवानी आनी चाहिए, वो एग्जाम में आता है। याद तक कहानी समझ में आए बोलो? ये तो मैंने दो सिंपल क्वेश्चन बताए। कल मैं आपको जो नर्स इक्वेशन आपने याद किए उसको गैल्वेनिक सेल पे यूज करना सिखाऊंगा। बात समझ में आए बोलो? ओके। कुछ बोल रहा हूँ, मेरी बात दिमाग में जा रही है कि केवल ध्यान लिखने में ही है? बोलो जा रही है? ठीक है। ये तो नर्स इक्वेशन लाया हूँ, पर इस नर्स इक्वेशन के भी कई चीजें बदली जा सकती है, डिपेंड ऑन गैल्वेनिक सेल, क्लियर? ओके। यहाँ तक कहानी समझ में आए बोलो? आज थोड़ी बताइए, कल मैं आपको और क्वेश्चंस कराऊंगा, क्लियर? सीट में क्वेश्चन करना आप बोलो, दिए ना? ठीक है।